All right. So guys, today we are going to study the structure of flower with the help of a live activity. Here, I am holding specimen of a simple China rose. ये simple China rose बहुत easily available flower है, जिस पर flower को समझाना बहुत आसान होता है. As you can see this simple China rose, it is having a single wall of petals. That is why I am calling it a simple China rose. सिंपल चाइना रोज को हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इसके इस डंडी वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे. दिस स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल, राइट. ये पेडिसिल जो है इसकी मदद से ये फूल अपने ब्रांच पर अटैच्ड होता है, राइट. सेकेंड, लेट अस कम ऑन टू दिस पार्ट. इस पेडिसिल के ऊपर यहाँ आप देख रहे हैं नीचे की तरफ कुछ झुके हुए नीचे ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां, इन्हें हम कहते हैं इपीकैलिक्स, यानी कैलिक्स के ऊपर पाए जाने वाली छोटे छोटे पत्तियों का घेरा. इस इपीकैलिक्स को मैं एक एक करके यहाँ पर रिमूव करते जाऊंगी, ठीक है. आप लोग भी इसको साथ ही में मेरे रिमूव करते जाइए. ये इपीकैलिक्स जरूरी नहीं है कि सभी फ्लावर्स में प्रेजेंट हो. इपीकैलिक्स का मतलब है कैलिक्स के ऊपर पाया जाने वाला पत्तियों का घेरा. ये सब ग्रीन कलर के हैं और इन सबको मैंने रिमूव कर दिया. अब आते हैं हम सबसे पहले घेरे पर, फर्स्ट वॉल ऑफ द फ्लावर. ये ग्रीन कलर का ये जो वॉल है फ्लावर्स का, इसे हम कहते हैं कैलिक्स, और ये कैलिक्स बना है सेपल्स का. तो दिवेश सिंह, कितने सेपल्स का बना है कैलिक्स चाइना रोज का? 5. There are 5 sepals which are forming this calyx, right? Okay. रुद्र प्रताप सिंह, ये बताइए ये जो 5 यहाँ पर सेपल्स है, ये 5 सेपल्स जो हैं जुड़े हुए हैं या अलग अलग है? मैम अलग अलग. ये सब जुड़े हुए हैं बेटा. देखो फिर से नहीं देखो, मैम, यहाँ नीचे पर से अलग जुड़े कर हुए दिया हैं. मैंने. ये सारे के सारे सेपल्स आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं. यस मैम. अगर एक को खींचेगा तो सारे के सारे टूट जाएंगे. देखो हमने अभी अलग करे हैं, ये अलग करे हुए हैं. तो जब आप एक को खींचेंगे तो सारे अलग अलग होके आ गए मेरे हाथ में. यस मैम. राइट. तो ये कंडीशन जिसमें सारे सेपल्स जुड़े रहते हैं, इसे कहते हैं हम गैमोसेपलस. क्या कहते हैं? गैमोसेपलस. वेरी गुड. इसे कहते हैं गैमोसेपलस. अब अगर मैं ये सारे सेपल्स रिमूव कर दूं, अगर मैं ये सारे सेपल्स रिमूव कर दूं, तो अब मेरे पास ये चीज प्रेजेंट है फ्लावर की, राइट. आप लोगों के पास में ये चीज रह गई है. सेपल्स तो हमने निकाल दिए. ये जो कलर्ड पत्तियां हैं जो हम सबसे सुंदर मानते हैं फ्लावर का पार्ट, इन्हें कहते हैं हम पेटल्स. क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं. ये सबसे खूबसूरत पार्ट होता है, सबसे सुंदर पार्ट होता है फ्लावर का. पर ध्यान दीजिएगा एक बात पे, ये सबसे खूबसूरत पार्ट जो होता है ये एसेंशियल नहीं होता फ्लावर के लिए. मतलब एक फ्लावर का काम क्या होता है? खुशी सिंह, फ्लावर का काम क्या है? कैसा स्ट्रक्चर है? खुशी, फ्लावर कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? फ्लावर किस तरह का स्ट्रक्चर है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है ना? यस मैम. राइट. तो इसका काम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, राइट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या 2 चीजें चाहिए? आन्या, 2 क्या चीजें चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर को? मेल एंड फीमेल पार्ट. वेरी गुड. मेल एंड फीमेल पार्ट. तो फूल के पास में क्या चीजें कंपल्सरीली होनी चाहिए? कौन बताएगा क्लास? हाँ, क्लास X2. लेट्स सी. व्हाट आर द 2 एसेंशियल पार्ट्स दैट अ फ्लावर शुड हैव? अभी आन्या ने मेंशन करा है. मैम स्टैमेन एंड पिस्टल. स्टैमेन एंड पिस्टल मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट है ना. तो मेल या तो मेल हो सकता है केवल, या फीमेल हो सकता है केवल, या दोनों हो सकते हैं. तो जैसे ये देख रहे हैं हम, इसमें ये जो पेटल्स हैं ये मेल फीमेल पार्ट नहीं है. ये फूल की सुंदरता बढ़ा रहे हैं और फूल को अट्रैक्टिव बना रहे हैं. ठीक है. अट्रैक्टिव क्यों बना रहे हैं? अट्रैक्टिव इसलिए बना रहे हैं जिससे कि इस फूल की खूबसूरती से अट्रैक्ट होके पॉलिनेटर्स आए और इसे पॉलिनेट करें,
राइट। अभी पॉलिनेशन के बारे में क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसे फर्दर डिस्कस हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो ये फ्लावर में से अगर मैं ये सब कुछ भी हटा दूं, यानी पेटल्स भी हटा दूं, एक एक करके सारे पेटल्स हटा दूं, तो अब मेरे पास बचा ये वाला पार्ट, राइट। कैन यू सी दिस थिंग? इन्हें सबको साइड में रखते जाइए, नीट करते जाइए अपने टेबल को। अब आपके पास में ये लंबी सी स्टैमिनल ट्यूब बची, पिंक कलर की, सबके पास है? ऑल ऑफ यू हैविंग दिस स्टैमिनल ट्यूब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये पिंक कलर का स्टैमिनल ट्यूब जो है, जैसे कि नाम ही बता रही हूँ स्टैमिनल ट्यूब, यहाँ पर आप देख रहे हो ये झाड़ू जैसी सी अपीयरेंस है, बुशी अपीयरेंस है, और येलो कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। अब आप लोग बहुत ही सावधानी से, बहुत ही केयरफुली इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में से कुछ स्ट्रक्चर्स को यहाँ से अलग करिए और इनको स्टडी करेंगे, राइट। ये बहुत छोटे हैं क्योंकि, तो मैं कैमरा में दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ, पर मुझे लग रहा है ये फोकस नहीं हो पा रहे हैं। Are you able to see it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोगों के पास क्योंकि स्पेसिमेन है, तो मैं कंसीडर कर रही हूँ कि आपके पास स्पेसिमेन है, और स्पेसिमेन में आप ये छोटा सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। देखो अभी दिख रहा है क्या? अभी बेटर है ना? मेरे हाथ Yes, हटाने से ma'am. बेटर हो गया। Yes, ये देखो, ma'am. ये स्ट्रक्चर दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस स्ट्रक्चर में आप ऊपर जो येलो कलर का पार्ट देख रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऊपर का ये येलो कलर का पार्ट, इसे हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं इसे? Anther. एंथर। ये एंथर जो होता है, इस एंथर के अंदर ही, इस एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। आपने हिंदी में एक शब्द सुना है, परागकण? सुना है? Yes, ma'am. चलो थोड़ी बहुत हिंदी आती है बच्चों को मेरे। हाँ, तो ये येलो कलर के परागकण है, पॉलन ग्रेन्स है। इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर बनेंगे मेल गैमीट। आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, यानी ma'am. ये इतने सारे झाड़ू जैसी अपीयरेंस देने वाले स्टेमन्स, एक स्टेमन निकाला तो स्टेमन के ऊपर पीले रंग का जो पार्ट है, इसको बोले हम, क्या बोले बेटा इसे? एंथर। और इस एंथर में ये जो मैं ऊपर फोकस कर रही हूँ, जो दिखा रही हूँ मेनली ऐसे करके, देखिए अभी दिख रहा है ये ऊपर येलो कलर का पार्ट, ये है एंथर। इसमें क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चों इसमें? Pollen grains. And Pollen pollen grains. ये पॉलन ग्रेन्स के अंदर बनेंगे मेल गैमीट्स। ठीक है? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ये स्टेमन्स, इतने सारे स्टेमन्स जो हैं, ये क्या हुए? ये सारे स्टेमन्स मिलकर बना रहे हैं इस फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं एंड्रोशियम। सो दिस इज एंटायरली द एंड्रोशियम पार्ट। ऑल ऑफ दीज, मतलब they are various numbers of infinite numbers of stamens, all of them together are called androecium. What do we call them? Androecium. Androecium. एक चीज ध्यान में रखिएगा, एंड्रा टर्म इट इज रिलेटेड टू मेल, while गाइना, आपने सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट, सुने हो? Yes, Yes. तो गायनेकोलॉजिस्ट कौन से डॉक्टर्स को कहते हैं? ma'am. Female. Female doctors. जो फीमेल्स की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए होती हैं, उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, राइट। तो यहाँ Yes. पर हमने देखे एंड्रोशियम, बहुत सारे एंड्रोशियम बने हुए, बहुत सारे स्टेमन्स की। अब बिल्कुल इन एंड्रोशियम्स को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दीजिए अपने एंड्रोशियम्स को, जितने भी स्टेमन है ना, उन सबको रिमूव कर दीजिए, एंड्रोशियम हट जाएगा। और साइड करते जाइएगा साथ ही मेरे। आप ये अपने छोटे से ब्लेड से भी कर सकते हैं, और सावधानी से अपने हाथ से भी कर सकते हैं। ब्लेड भी मैंने आपसे कहा था, मंगवाया था। साइड करते जाइएगा, इसे सावधानी से कीजिएगा। ऊपर के पार्ट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए फ्लावर के। तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसका मेल पार्ट एंड्रोशियम हमने लगभग रिमूव कर दिया, ठीक है। तो मैंने लगभग इसका मेल पार्ट रिमूव कर दिया है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या बचा। ये आप देख पा रहे हैं मेरे पास? देख रहे हैं यहाँ पर? Yes, ma'am. कुछ Yes, ma'am.
बाहर निकला हुआ फैला हुआ सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? आ रहा है नजर बेटा? ये देखिए, Yes, ma'am. 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों मिलके ये जो फैले हुए हैं, ये देख रहे हैं, मैंने इकट्ठा कर दिया इन्हें। तो ये जो पांचों के पांचों फैले हुए हैं, ये पांचों क्या है? ये पांचों जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल का ऊपर का पार्ट है, राइट? ये पांचों मिलके पिस्टिल का स्टिग्मा बना रहे हैं। इस फूल में, जिसे हम चाइना रोज कहते हैं, 5 स्टिग्मा है ऊपर, 1 2 3 4 5। जितने बच्चों के पास ये है, जरा इसको टच करके बताएं कैसा है ये, टच करने पर कैसा महसूस होता है ये स्टिग्मा? और थोड़ा सा और अच्छे से सेंसिटिव होके महसूस करो, हल्का सा चिपचिपा भी है। यस मैम। यस मैम। ये हल्का सा चिपचिपा होता है, बता सकते हैं क्यों है स्टिकी? हम जिससे पॉलन so ग्रेन that को pollen कैच कर grains are सके। attached onto it. हाँ, जिससे पॉलन ग्रेन जब उड़ता हुआ आए तो इसके ऊपर गिरे और गिरने के बाद स्टिक हो जाए, अधेयर हो जाए, चिपक जाए, राइट? तो ये पार्ट, ये पूरा का पूरा अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सबसे ऊपर का जो स्टिकी पार्ट हमने अभी देखा, इसको हमने बोला, क्या बोला बेटा? क्या बोला? स्टिग्मा। 5 स्टिग्मा है। और यहाँ नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट है इसका, ये है, मैंने अब निकाल दिया है सो दैट मैं आपको अच्छी तरह से दिखा पाऊं। ये ऐसे है, देखो इस तरह से। आपके फ्लावर में ऐसे बचा होगा, देखिए क्या ऐसे बचा है फ्लावर में पार्ट? देखो मैं यहाँ रख रही हूँ, अब बताओ मुझे, आपका फ्लावर ऐसा नजर आ रहा है? आप यस मैम। आ रहा है ऐसा? यस ये रहा मैम। पेडिसिल, ये रहा पेडिसिल, ये जो नीचे सफेद रंग का पार्ट नजर आ रहा है, यहाँ पर है इस फूल के ओवरी। क्या है यहाँ पर? ओवरी। ओवरी, ठीक है। ये ओवरी और स्टिग्मा के बीच में जो ट्यूब होती है उसको हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं बेटा? स्टाइल। तो ये हो गया स्टिग्मा, 5 स्टिग्मा, फिर ये लंबी सी ट्यूब हो गई स्टाइल, और नीचे आ गई ओवरी। नीचे क्या आ गई? ओवरी। तो क्या हुआ कि आपका जो पॉलन ग्रेन है वो उड़ता हुआ आया, और जब उड़कर आया वो स्टिग्मा के पास, तो स्टिग्मा पर गिरा। स्टिग्मा ने उसको क्या करा? चिपचिपा है तो स्टिग्मा ने उसको चिपका लिया, पकड़ लिया, होल्ड कर लिया। अब जब स्टिग्मा ने उसको होल्ड कर लिया है तो स्टिग्मा ने इसको क्या दिया? न्यूट्रिशन दिया, जिससे ये यहीं पर रुक गया और मेल गैमीट पहुंच गए नीचे इस व्हाइट वाले पार्ट में, जिसे कहते हैं हम ओवरी। ओवरी में फीमेल सेल है, जैसे पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट था, ओवरी में फीमेल गैमीट है। ये फीमेल गैमीट मेल गैमीट के द्वारा फर्टिलाइज होगा, और यहाँ क्या बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद? फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है बच्चों? जाइगोट। ठीक है, तो एक छोटी सी सेक्शन कटिंग कर देख लेते हैं, ठीक है? तैयार हो सारे सेक्शन कटिंग के लिए? यस मैम। अब इसे ओवरी वाले पार्ट को निकाल लो, इसमें से ऐसे कर लो इसको, अपना जो आपका पेडिसिल है अभी ऐसे कर लो, कंफर्टेबली आराम से काम कर पाओगे, ऐसे कर लो उसको। जब आप लोग इस स्टेट में पहुंच जाए तो मुझे बताइए, मैं आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करूंगी बच्चों। आप अपने पास में एक थोड़ा सा पानी भरी हुई प्लेट जैसी रखिए। हाँ बच्चों, इस सेटअप में आपको क्या चाहिए? ब्लेड चाहिए। एक ब्लेड लीजिए, और ये इतना आपका फ्लावर, आप बाकी सब पार्ट आप रिमूव कर दीजिए। सब बच्चे जैसे ही कर लें ये वाटर का अरेंजमेंट एक छोटे से बाउल में, तो मुझे बता दीजिए, तब हम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, वी विल काउंट फॉर 3, 2 and 1. Done? Yes, ma'am. कोई ऐसा जो Yes, रह yes, गया है ma'am. अभी रुकू उसके लिए मैं? हाँ दिव्यांश, आई कैन सी फॉर दैट, और रेस्ट ऑफ यू हैव नॉट गिवन एनी इंडिकेटर। हाँ शुरू करें या नहीं? Yes, ma'am. अरे अब क्या करना है, इसको बहुत ही सावधानी से ब्लेड को इस तरह से रखिए और आराम से
इसका एक सेक्शन काटेंगे। ऐसे ब्लेड को नीचे डुबो के, और मैंने आपसे कहा था एक ब्रश रखने के लिए, ब्रश है ना सबके पास? Yes, ma'am. अभी हम इसके सेक्शंस काटेंगे बच्चों, और इसके सेक्शंस जो हैं उसमें आप सेक्शन में ही देख पाएंगे। आप लोग अगर खुद करेंगे ध्यान से। अच्छा, आलू के पकौड़े कितनों ने बनाए हैं, मतलब स्लाइस कितने करे हैं आलू? हाँ, खाने के अलावा आलू के पकौड़े के लिए आलू किसने काटे हैं भाई, बताओ? मैम मैंने। वेरी मैम, गुड। मैंने भी। वैसे ही पतले पतले आलू काटने हैं, मतलब इसको सेक्शन को काटना है। देखो मैंने एक काट लिया अपना सेक्शन, बहुत महीन और इवन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो सेक्शन कटिंग करते हुए आपका हाथ बैलेंस में होना चाहिए और आपका सेक्शन पतला और इवन होना चाहिए। अब एक सेक्शन तो हमने काट लिया है बेटा, और ऐसे 2-3 सेक्शंस काटेंगे। अच्छा ये बताओ, किसी ने सेक्शन कटिंग करी है अभी तक? यस मैम, No, 6th ma'am. में की थी। कर लो पहले, मैं आप में से कुछ लोगों की सेक्शंस देखूंगी। अभी 2-3 सेक्शन काटेंगे जिससे कि हम बेस्ट सेक्शन कटिंग कर पाए। बहुत आराम से सेक्शन को काटिए। अभी देखो ये वाला थोड़ा सा मोटा कटा है मेरा। अगर मोटा कटेगा ना आपका सेक्शन तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो पतला और बिल्कुल बराबर, एकदम लेवल्ड। अब ऐसा है, लैब तो खुली हुई नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कलर में ही इसको कर दिया है। ज्यादातर बायो लैब में इसको हम सैफरनी नाम के एक पिंक स्टेन से स्टेन करते हैं, कलर करते हैं। अब ये देखो, आप देख रहे हो कि ये कैसा है, कलरलेस है। मेरे इस वाटर वाले बाउल में दिख थोड़ी रहे होंगे सेक्शन, दिख रहे हैं क्या? मैम दिख Yes. देख रहे हैं मैम। Yes, ma'am. एक्चुअली आप इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देख पाओगे, तो मैंने क्या करा है, इसको थोड़ा कलर लिया है। ये वैसे ही कलर लिया है, पोस्टर कलर जैसा है, और ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो इसमें कलर करके देखेंगे, ठीक है? तो ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। तो अब मैं अपने सेक्शंस को इस कलर मीडियम में ट्रांसफर कर दे रही हूँ, जिससे ये थोड़े कलर्ड हो जाए। कलर्ड होने से इनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और हम देखते हैं कि हमें कितना नजर आता है। हाँ, so we have transferred them to a colored medium and let them soak some color for some time. All right? All right? यस मैम। All right. Fine. तो एक काम करते हैं, हम इतनी देर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर से हम सेक्शन पर आएंगे कि सेक्शन कैसा नजर आया। आप लोगों ने सबने कर लिया ये? यस मैम। या रह गया पार्ट किसी का? हाँ, so let's discuss a bit about this. So how was that guys? कैसा रहा ये? कैसा रहा एक्सपेरिमेंट? Good, ma'am. I'm good, ma'am. अच्छा, आप Ma'am, लोगों ने good. जो किया है, अभी मैं बारी बारी से खुलवा कर देख सकती हूँ आप लोगों ने क्या किया है। यस Yes, ma'am. फ्लावर का कुछ बचा है या फ्लावर बिल्कुल बोल गया? हाँ, कोई है जो इफ देयर इज समबडी हु वुड लाइक टू शेयर कि उसने कैसे किया है? बादल आपने किया है? हाँ, दिव्यांश जैन आपने किया है। दिव्यांश, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। आई वुड लाइक टू सी आपने क्या करा है। हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, दिव्यांश, वुड यू लाइक टू शो दिस? यस मैम। हाँ, दिखाइए बेटा।
हाँ दिव्यांश, आई एम नॉट एबल टू सी इट, वेयर यू आर? Ma'am, my video is on. Your video is on. I'll just check it. I'm unable to see your video here. नहीं दिव्यांश, नहीं दिखा रहा है आपका वीडियो। ऑलराइट, अच्छा अभी इसको थोड़ा सा और देर कलर होने देंगे हम। इतने मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा कि जो हमने आज फ्लावर में पढ़ा है वो स्ट्रक्चर्स को हम अगर थियोरेटिकली पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज हमने फ्लावर का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है, उस फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि फ्लावर किन चीजों का बना हुआ है। फ्लावर जिन चीजों का बना हुआ है उन सबको अलग अलग पार्ट्स को हम वर्ल्स कहते हैं, WHORLS, वर्ल्स कहते हैं। ये वर्ल्स जो होते हैं फ्लावर के, ये मैक्सिमम जो होते हैं, ज्यादातर फ्लावर्स में 4 होते हैं। हाउएवर जो आज हमने फ्लावर लिया है इसमें 5 वर्ल्स थे। अच्छा ये बताएगा कौन मुझे कि वो 5वां एक्स्ट्रा वर्ल कौन सा था जो इस फ्लावर में हमने पढ़ा था? हाँ, लेडी फिंगर जैसी लग रही है दिव्येश, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो आप, एकदम सही बात। पता है क्यों लग रही है? आप देखो कि लेडी फिंगर की तरह इसमें चैम्बर्स है, ओवरी में चैम्बर्स है, ठीक है। तो ओवरी में जो चैम्बर्स हैं उसको ध्यान से देखोगे तो उनमें छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ, इपीकैलिक्स इज द राइट आंसर दिव्यांशी, वेरी गुड। इपीकैलिक्स वो एक्स्ट्रा वॉल है जो फ्लावर में है, जनरली नहीं होता है, ठीक है। दिव्येश बहुत बढ़िया ऑब्जर्व किया है तुमने, बिल्कुल ठीक किया है। अभी यहाँ पर जरा ये देखेंगे कि फ्लावर जिसको हम आज पढ़े हैं उसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काम है। अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काम है तो मेल फीमेल या दोनों जरूर होंगे। अगर मेल और फीमेल नहीं है तो ये फ्लावर किसी काम का नहीं है, ट्रू फ्लावर तो हुआ नहीं है। तो एक फ्लावर में ज्यादातर 4 वर्ल्स होते हैं। पहला कैलिक्स, हाँ सनी कैलिक्स किसका बना है बेटा? सनी कैलिक्स किसका बना है बच्चे? कैलिक्स की यूनिट क्या है, किससे बना हुआ है कैलिक्स? ये दिखाए थे हम आपको ग्रीन कलर के सेपल्स। 5। तो ये एक सिंगल को क्या कहते हैं जिनसे मिलकर कैलिक्स बना है? सृष्टि सिंह, यस मैम। क्या कहते हैं कैलिक्स की यूनिट को? सेपल्स, वेरी गुड। अच्छा कोरोला की यूनिट को क्या कहते हैं? नक्षत्र, कोरोला की यूनिट को क्या कहते हैं बेटा? नक्षत्र, अनेबल टू टॉक, ओके आई विल सी इन द चैट। अच्छा तो कोरोला जो है, हाँ पेटल्स, ये देखो ना, ये रहे आपके फ्लावर्स, है ना। तो एक एक पेटल थी ना, तो एक एक पेटल से कोरोला बना है। तो कोरोला क्या हो गई बेटा? यूनिट हो गई, सॉरी कोरोला की यूनिट क्या हो गई? पेटल्स। अच्छा अब एंड्रोशियम की यूनिट क्या होगी? हाँ मनस्वी, एंड्रोशियम की यूनिट क्या होगी बेटा? मैम स्टेमन। वेरी गुड। और गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट क्या होगी? जियांशी चावला, मैम स्टिग्मा। नो, पूरा बताओ। पिस्टिल, कार्पल या पिस्टिल? वेरी गुड रुद्र, राइट राइट, ओके गाइस। Yes, ma'am. Yes, Alright. ma'am. सो लेट अस कैरी ऑन, लेट्स चेक दैट हमारा जो ये स्पेसिमेन है इसमें कितनी कलरिंग हुई अब तक, ठीक है। लेट्स सी दिस। All right. So, you able to see this? Yes, ma'am.
अब यहाँ मैं देखती हूँ सिलेक्ट करके कौन सा वाला बढ़िया है भाई। बस इसका एक्चुअली डाई का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने कलर जो यूज करा है ये कलर यूज नहीं होता जनरली, राइट। विल सी टू दिस। इसको देखने के लिए हम यही वाला ग्लास यूज करेंगे, क्योंकि मेरे पास आज स्लाइड्स भी नहीं है। जब हम स्लाइड बनाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, यू एबल टू सी इट, जस्ट अ मिनट। हाँ, जस्ट अ मिनट बच्चे। So are you able to see this cutting of mine? ये दिख रहा है बच्चे? Is it visible or not? Ma'am, it is visible. हाँ class? I'm unable to get you. थोड़ा बताइएगा. Are you able to see this? हाँ? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या नजर आ रहा है आपको। जैसे कि अभी दिवेश ने कहा था भिंडी की तरह नजर आ रहा है, भिंडी बहुत खाता है क्योंकि तो अभी आप देखोगे ये गोल गोल जो पार्ट है ये मैंने काटा है बेटा। दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ चाइना रोज ओवरी। तो चाइना रोज की ओवरी का मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है, ऐसे करके काटा है ना, तो ट्रांसवर्स सेक्शन। अब इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देख रहे हैं कि जो ओवरी है इसके कई सारे चेम्बर है, ये इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है। तो हर चेम्बर में ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बीच में, छोटा छोटा बीज जैसा, इसे हम कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं इसे? हाँ बच्चों, क्या कहते हैं इसे? ओव्यूल। अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी कि फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलन ग्रेन उड़कर आया, सिग्मा पर गिरा, सिग्मा ने पॉलन ग्रेन में से मेल गैमीट निकला और वो मेल गैमीट पहुंच गया नीचे ओवरी तक। ओवरी में मौजूद एग सेल को फर्टिलाइज करा उसने। तो ये ओवरी जो है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ओवरी में ये जो चैम्बर बचे हुए छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं, ये है ओव्यूल। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ओव्यूल से बनेगा सीड। क्या बनेगा ओव्यूल से? सीड। सीड। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ ये, क्या हुआ? सीड का बनना। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो फ्लावरिंग प्लांट में जो फूल है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। उसके पास मेल है, उसके पास फीमेल है। उसके पास मेल और फीमेल पार्ट मिलकर क्या कर रहे हैं भाई? ये मेल और फीमेल पार्ट मिलकर क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? मेल पार्ट मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल पार्ट फीमेल गैमीट बनाएगा। और जब फ्यूजन होगा, दोनों का मिलन होगा, दोनों मिल जाएंगे फर्टिलाइजेशन के द्वारा। तो फर्टिलाइजेशन से ये जो ओव्यूल वाला पार्ट है ये बनाएगा सीड। तो एक्चुअली में ये सारी जद्दोजहद, जो सारा मेहनत करा इस फ्लावर ने या इस पूरे प्लांट ने, वो करा ही सीड बनाने के लिए। तो मुद्दा क्या था? सीड बनाना। तो ये सीड बन गई है और ये सीड प्रोटेक्टेड है फ्रूट के अंदर। सही बात? हाँ जी, बात सही है कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. होप आपको थोड़ी मेरी बात समझ में आई होगी। थोड़ी हम थ्योरेटिकली समझेंगे। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी सी? यस मैम। Yes, ma'am. देखो बेटा, एक बिल्कुल सिंपल सी बात जो आप लोगों को समझनी ही चाहिए वो ये है कि हम जब फ्लावरिंग प्लांट्स को देखते हैं तो हमारे आसपास चारों तरफ, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म्स टर्म। तो आपने पढ़ा जब प्लांट किंगडम में कि एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट डेवलप्ड ऑफ ऑल प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म से मतलब था फूल बनाने वाले प्लांट। हमारे आसपास जो पौधे देखते हैं हम, लेट्स टेक सम एग्जांपल। आप सब बच्चे मन में एक एक पेड़ पौधे या ट्री का नाम सोच लो। सोचो जरा, सबने सोच लिया? यस मैम। सबने Yes, ma'am. सोच लिया? ठीक है। Yes, एक ma'am. काम करते हैं, सब बच्चे जो जो नाम सोचे हैं
चैट में उस ट्री या प्लांट का नाम जल्दी से लिख के मुझे भेजिए। मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के नामों का। रोज, हेमलॉक, पाम, नीम, लिली, मैंगो, बैंगन ट्री। आम बहुत पसंद है भाई, आम का सीजन है, समझ गई मैं। नीम और मैंगो दोनों का है। डेट पाम, मनी प्लांट। भाई जितने पौधे तुम लोग कह रहे हो ये सब के सब आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में, यानी एंजियोस्पर्म्स। हेलो जैस्मिन, डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Ma'am, please repeat. देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितने प्लांट्स को अपने आसपास देखते हो वही नाम आपने मुझे यहाँ लिखे हैं। तो जब आप नाम लिख रहे हो पौधे का, तो आप ऐसे पौधे का नाम लिख रहे हो जनरली जिसके बारे में आपने कभी सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो, खाते पीते हो, राइट? तो ये सारे पौधे जो विजिबल हैं आपको, आपके चारों तरफ हैं, वो है फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इतने कॉमनली नहीं पाए जाते या कम कॉमन, ठीक है? तो ये भाई प्लीज म्यूजिक को अभी बंद कर दीजिए, म्यूजिक बाद में चलाएंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स इतना क्यों विजिबल है? क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उनमें सीड जो है, सीड के अंदर से क्या निकलेगा? हाँ, सीड के अंदर से बच्चों क्या निकलता है बताओ? मैम प्लांट। सीड के अंदर से प्लांट निकलेगा, है ना? सीड क्या है? प्रोस्पेक्टिव प्लांट है, उसके अंदर फ्यूचर प्लांट है। तो अगर सीड के अंदर फ्यूचर प्लांट है तो सीड के अंदर ये फ्यूचर प्लांट सुरक्षित है। क्योंकि सीड के अंदर कैसे सुरक्षित है? ये सीड के कोट है और सीड के कोट के अंदर वो छोटा सा बच्चा वाला प्लांट है। तो सीड कोट इस अंदर वाले प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है। अगर आप कुछ समय तक इसे खाद, पानी, धूप, हवा ना भी दें तो ये चुपचाप ऐसे ही रहता है। जब इसे आप प्रॉपर कंडीशंस देंगे तब ये जर्मिनेट करेगा और नया पौधा बना लेगा। तो क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस को पार करने में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है, केपेबल है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड ग्रुप है प्लांट किंगडम का। डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. ऑलराइट। Ma'am. तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं चारों तरफ इसलिए दिखते हैं क्योंकि मैक्सिमम प्लांट किंगडम के फ्लावरिंग प्लांट्स ही हैं। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स ने अपने आप को हर कंडीशन के हिसाब से ढाला है और उनमें जो सीड्स हैं वो प्रोटेक्टेड है, फ्रूट के अंदर है। तो फ्रूट के अंदर होने से जब फ्रूट खाया जाता है तो सीड को डिस्पर्स करने में, फैलाने में मदद मिलती है। सीड की सीड कोड उस सीड के अंदर मौजूद प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से उसका सर्वाइवल रेट अदर प्लांट्स के मुकाबले बढ़ जाता है। Is it clear, guys? Is it Yes, clear, ma'am. guys? Yes, ma'am. होप आपको ये बात Yes, समझ ma'am. में आई हो। एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, बोलो बच्चे। मैम बट मनी प्लांट तो फ्लावरिंग प्लांट है ही नहीं। देखो फ्लावर क्या चीज होती है, इससे मैं आप लोगों को थोड़ा सा तारुफ कराती हूँ। अच्छा, आपने मक्का खाया? मक्का, चावल, मक्का, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाजरा, आपको क्या लगता है ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है? मैम नॉन फ्लावरिंग। Ma'am, ये no. सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। Flowering. ये सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ये सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं भाई, और ये सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं। ये सारे मोनोकॉट्स हैं। कौन है ये? मोनोकॉट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में भी दो कैटेगरी होती है, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि फ्लावर आपको क्लियरली नजर आए, जरूरी नहीं है कि फ्लावर्स बहुत कॉन्स्पिशियस हो, क्लियर हो, विजिबल हो, राइट? तो फ्लावर्स जो होते हैं दे कैन बी वेरी रिड्यूस। जैसे मैं मक्का की एग्जांपल लूंगी, मेज। तो मेज का फ्लावर बहुत ही छोटा और इनकॉन्स्पिशियस होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही चावल का भी होता है। तो आपको पता नहीं लगता, वो इसलिए कि जो मक्का है, मेज का फूल है, उसके पॉलन ग्रेन्स को हवा उड़ा के अपने साथ लेके जाती है। तो हवा जो है एक लिविंग फैक्टर तो है नहीं, लिविंग पॉलिनेटर तो है नहीं, तो फूल को बड़ा और खूबसूरत होने की जरूरत नहीं है। तो फूल जो है, फ्लावर जो है, वो छोटा है पर उसके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके पास क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट।
तो मुद्दा ये है, ठीक है, फ्लावर बहुत बड़ा हो, विजिबल हो, ये जरूरी नहीं है, फ्लावर छोटा हो बस वो क्या करे, फ्लावरिंग करके हेल्प करता है, राइट। अब जैसे कुछ प्लांट जैसे आपने कहा मनी प्लांट जैसे, ऐसे और भी कुछ प्लांट्स हैं जिनमें की मेनली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। हाउएवर कुछ प्लांट जैसे एक्सेप्शन में आ जाते हैं कि जिनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, पर अदरवाइज फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर कैन बी अ बिग स्ट्रक्चर, फ्लावर कैन बी अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, इट मे बी दैट उनमें पेटल्स हो ही ना, इट मे बी दैट उनमें सेपल्स हो ही ना, लेकिन उनके पास या मेल या फीमेल जरूर होना चाहिए, क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट के द्वारा वो मेल और फीमेल गैमीट बनाएंगे और तभी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो फ्लावर के पास सेपल्स और पेटल्स का होना जरूरी नहीं है। These are the non-essential words. Is it clear, guys? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लावर का एक बार हमने जो चारों वर्ड्स देखे थे इनको देख लेते हैं। सबसे बाहरी वॉल जो दिखाया था हमने आपको, ये रहा, विजिबल, मेरे को लगता है ऐसे होगा नहीं ज्यादा, ये है सेपल्स, ऐसे ये रहे आपके पेटल्स, ये रहे पेटल्स, और ये रहा इसका मेल और फीमेल पार्ट, राइट। तो कैलिक्स कहेंगे सबसे बाहर वाले सेपल्स के घेरे को, कोरोला कहेंगे पेटल्स के घेरे को, फिर एंड्रोशियम हो गया स्टेमन्स का घेरा, और सबसे अंदर पाया जाता है फीमेल पार्ट जिसे कहते हैं हम गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम, Gynoecium. राइट। तो कौन बनाएगा मेल गैमीट? लक्ष्य जैन, मेल गैमीट कौन बनाएगा इनमें से बताओ? लक्ष्य जैन, मेल गैमीट कौन बनाएगा? लक्ष्य मेहरोत्रा, मेल गैमीट कौन बनाएगा बेटा? मैम मेल प्लांट। अरे मेल पार्ट का नाम क्या है, नाम बता ना। देख यहाँ लिखे हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। आप बता, वो याद है पीला सा जो अभी निकाले थे नहीं, पीला पीला, स्पायरोगायरा। हट, पायरोगैरा नहीं, एंथर। हाँ एंथर किसका पार्ट था? स्टेमन का। तो स्टेमन क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम। पार्ट, और कई सारे स्टेमन मिलके बनाते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है लक्ष्य, लक्ष्य समझ आ गई? ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। कैलिक्स कोरोला जो है भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड्रोशियम गाइनोशियम को एक बार नजर मार लीजिए अच्छी तरह से। तो एंड्रोशियम जो है वो बना है स्टेमन से। एंड्रोशियम, अभी मुझे लगता है आपको डायग्राम की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, तो एंड्रोशियम मेल पार्ट है और एंड्रोशियम की यूनिट है स्टेमन, जिसका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। ये जरा ध्यान से पढ़ लो और अंडरलाइन कर लो। एंड्रोशियम मेल पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, और इसकी यूनिट है स्टेमन, जिसे हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, क्योंकि ये बनाएगी माइक्रोस्पोर, जिसे हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। क्या बनाएगी ये? माइक्रोस्पोर, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, परागकण। ठीक है, ऐसे ही अगर हम स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें तो स्टेमन के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट हैं। क्योंकि बहुत डिटेल में मैं अपने कैमरा में नहीं दिखा सकती थी, तो मैं आपको यहीं दिखाऊंगी इसका स्ट्रक्चर। तो जो स्टेमन है इसके स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स हैं बच्चों। पहला स्ट्रक्चर जो है सबसे ऊपर वाला, सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्ट्रक्चर, एंथर। ये एंथर जो है ये बनाएगा पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगा बेटा? माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। प्रत्युष, पॉलन ग्रेन क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा? हाँ प्रत्युष, पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा बेटा? हाँ मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट बनते हैं। हाँ 2 मेल गैमीट बनाएगा। अच्छा, मेल के लिए एक साइन देख लो बेटा, क्या होता है? मेल के लिए साइन होता है टोपी वाला, ये ऐसे सर्कल बनाए और ऊपर टोपी लगाए, तो ये होता है, सॉरी मैं इसको दोबारा बना देती हूँ, अच्छे से नहीं बनाएंगे। तो ये ऐसे सर्कल बनाए और इसकी एक टोपी बना दीजिए ऐसे करके, ये बन गया मेल। तो 2 मेल गैमीट होते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर।
तो ये एंथर पार्ट हो गया, ये जो लंबी सी डंडी है ये हो गया फिलामेंट, और इन दोनों के बीच ये जहां कनेक्ट होते हैं इस टिश्यू को कहते हैं हम कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। तो ये स्ट्रक्चर हो गया स्टेमन का। समझ आया? Yes, ma'am. आगे समझ में? अच्छा, अब हम देखते हैं एक फीमेल का स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये है आपका पिस्टल का, राइट? तो ये जो पिस्टल है इसके भी 3 पार्ट्स हैं स्टेमन की तरह। सबसे ऊपर टॉप वाला पार्ट जो चिपचिपा था, आपने छूकर चिपचिपा बताया था। ओके, कौन बताएगा मुझे कितने स्टिग्मा थे? हमने जो अभी एक्टिविटी करी उसमें चाइना रोज के पास मैम 5 5 देयर वर 5 5 स्टिग्मा। ठीक है, और ये स्टिग्मा जो है नीचे की तरफ ये जो लंबी सी पार्ट है जिससे ये जुड़े हुए ओवरी से, इसे कहते हैं स्टाइल। तो पहला पार्ट का नाम है स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा? गरिमा सिंह, अनन्या, गरिमा सिंह, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा? अनन्या? Ma'am, it produces a female gamete. Stigma actually do not produces, but it receives male gamete. It receives, ये वेलकम करता है ना मेल गैमीट का। It receives the pollen grain, जिसमें से क्या निकलेंगे? मेल गैमीट। तो it receives pollen grain, उनका स्वागत करता है, क्योंकि चिपचिपा है तो उन्हें होल्ड करके रखता है। It receives pollen grain, और pollen grain को रिसीव करके, भाई जैसे बारातियों का स्वागत पान पराग से होता है, ऐसे ही pollen grain जो होता है इसको फूड और न्यूट्रिशन देके स्टिग्मास का स्वागत करता है। तो जैसे ही pollen grain इसके ऊपर आके गिरते हैं तो ये अब्सॉर्ब करता है स्टिग्मा से न्यूट्रिशन, और pollen grain को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना भी स्टिग्मा का ही काम। अब pollen grain के बाद जो नीचे वाला स्ट्रक्चर आ गया, ये स्टिग्मा के नीचे स्टाइल कहलाएगा, और सबसे नीचे वाला ये पूरा घड़े जैसा स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था व्हाइट कलर का, उसे कहेंगे हम ओवरी। क्या कहेंगे बेटा इसे? Ovary. ओवरी। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है फ्रूट, और ओव्यूल जिसको हमने डिस्कस किया था वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? Seed. सीड। Seed. तो ओवरी बनती है फ्रूट और ओव्यूल बनता है सीड। ठीक है? ठीक है? Ma'am. Okay, so that was all for today's class. और next class में you all have to come well prepared and revise this entire topic. What your work is for today is you have to draw a completely leveled diagram of bisexual flower, जो आज आपने एक्टिविटी में करा है। उस bisexual flower के अलावा आप structure of stamen और structure of carpel भी बनाएंगे, और आप एक्सप्लेन करेंगे फ्लावर क्या है और हर एक अलग अलग पार्ट को। ऑलराइट, डिड यू गेट माय पॉइंट? व्हाट इज द होमवर्क? Yes, ma'am. Yes. ऑलराइट, ओके, दैट वाज फन देन। We will meet in the next class. Bye bye.